हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में तेलुगु मूवी अनंगन्ना ओके राजू। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है राजू से, जिसका बहुत बड़ा महल है। तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर आती है ताकि वो राजू का इंटरव्यू ले सके। अब राजू वहाँ पर नहीं था, तभी वो हेलीकॉप्टर से एंट्री मारता है। ये देखकर वो रिपोर्टर भी काफी शॉक थी। राजू से बताता है कि वो बोर हो रहा था, इसलिए क्रिकेट टीम खरीदने के लिए गया था। जो सुनने के बाद वो रिपोर्टर काफी हैरान थी। तभी हम राजू को देखते हैं जो नींद से जाग जाता है। यानी कि राजू ये सब कुछ सपने में देख रहा था। एक्चुअली राजू के दादाजी थे जो बहुत ज्यादा अमीर थे, बट वो उतने ही अय्याश थे और उन्होंने अपना सारा घर औरतों के ऊपर लुटा दिया था, जिसकी वजह से अब उनके पास कुछ पैसे नहीं बचे थे। राजू के पास एक महल था, बट उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा कर्जा था। अब राजू को बड़ी मुश्किल से अपने खाने का भी बंदोबस्त करना पड़ता। बट ऐसी हालत होने के बाद भी राजू सभी गांव वालों को ऐसे ही दिखाता कि वो अभी भी बहुत ज्यादा अमीर है। अब राजू ने डिसाइड किया है कि वो एक अमीर लड़की से शादी करेगा और उससे बहुत सारा दहेज लेगा, जिसके बाद वो अपना सारा कर्जा चुकाकर अपनी इज्जत वापस पाएगा। एक्चुअली राजू के दादाजी ने अपनी बाकी प्रॉपर्टी उन औरतों के नाम पर की थी जिनके वो दीवाने थे, जिसकी वजह से राजू के पास कुछ भी नहीं बचा था। अब उसके दादाजी तो इस दुनिया से चले गए थे और राजू पूरी तरह से कंगाल हो गया था। तभी राजू के पास मंदिर के कुछ लोग आते हैं और राजू से कहते हैं कि इस बार भी मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होने वाली है और हर साल राजू के दादाजी मंदिर को 20 लाख रुपए दिया करते थे। अब ये सुनने के बाद राजू उनसे झूठ बोलता है कि आज बैंक बंद है, जिसकी वजह से वो कल पैसे भेज देगा। अब ये सुनने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। एक्चुअली राजू के पास 3 असिस्टेंट हैं जो कि राजू का हर काम करते हैं। अब राजू मंदिर जाता है, बट वो इतना ज्यादा आलसी है कि खुद वो मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ता, बल्कि उसका असिस्टेंट उसे अपने कंधे पर लेता है और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है। जिसके बाद जब वो मूवी देखने जाता है तो वहां पर बहुत बड़ी लाइन थी। अब राजू वहां पर अंधे बनने का नाटक करता है और आगे चला जाता है। साथ ही उसे कुछ लोगों से पैसे भी मिलते हैं। अब इस तरह के फ्रॉड करके ही राजू अपने दिन गुजार रहा था। अब कुछ दिनों बाद राजू अपनी मौसी के बेटे की शादी में जाने लगता है। वो कहता है कि वो शादी में बस 150 रुपए देगा। जो सुनकर उसे असिस्टेंट कहते हैं कि राजू अमीर होने का इतना दिखावा करता है और अगर वो 150 रुपए देगा तो सबको पता चल जाएगा कि राजू भिखारी है। अब ये सुनने पर राजू कहता है कि उसके मौसी का लड़का कहाँ अमीर है, वो तो हमेशा शराब में डूबा रहता और कुछ भी नहीं करता। ये बोलते हुए राजू वहां पर आ जाता है तो देखता है कि वहां पर काफी आलीशान तरीके से शादी हो रही थी। एक्चुअली राजू के मौसी के बेटे ने एक बहुत ही अमीर लड़के को पटाया था, जिसके बाद उससे उसे काफी सारे पैसे मिले थे। ये देखकर राजू भी काफी हैरान था। तो वे राजू की मौसी भी पूरी तरह से गहने पहनकर रेडी थी और वो भी राजू को ताने मारने लगती है। वो कहती है कि राजू जैसे गरीब जमींदार को किसने बुलाया। अब ये सुनकर राजू को काफी बुरा लगता है और वो अपनी मौसी को चैलेंज करता है कि वो इससे भी अमीर लड़की के साथ शादी करेगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद राजू बहुत ही पागलों की तरह अमीर लड़की को ढूंढने लगता है ताकि वो उसके साथ शादी कर सके। अब राजू कई सारी लड़कियों से मिलता है, पर हर बार वो लड़की को रिजेक्ट कर देता, क्योंकि कोई लड़की इतनी अमीर नहीं होती और कुछ लड़की अमीर होती बट वो कहती कि उसे अपने पापा से कुछ भी नहीं लेना, जिसकी वजह से राजू उन्हें रिजेक्ट कर देता है। और आखिरकार वो एक लड़की से मिलता है जो अपने पापा की इकलौती बेटी थी। वो लोग काफी अमीर थे और ये देखकर राजू काफी खुश होता है। बट वो लड़की सिगरेट पीती थी, साथ ही अपने एक्स बीएफ से भी बात किया करती थी। बट राजू को तो बस पैसे चाहिए थे, जिसकी वजह से वो उस लड़की को पसंद कर देता है और डिसाइड करता है कि वो उसी के साथ शादी करेगा। तो वहीं गांव में भी पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है और राजू भी अपने घर का कुछ सामान बेच देता है ताकि वो गांव वालों को पैसे देकर उन्हें खुश कर सके। अब राजू जब वहां पर था तभी वहां पर एक चारू नाम की लड़की आती है जो एक दूसरे गांव के जमींदार की बेटी है। अब चारू ने काफी सारे गहने पहने थे। ये देखकर राजू काफी हैरान था। तब एक भिखारी चारू के पास आकर भीख मांगने लगता है तो चारू उसे अपना कमरबंद दे देती है, जो देखकर राजू के होश ही उड़ जाते हैं। वो बार बार चारू के सामने दिखावा करने लगता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। कभी वो गरीब औरतों को साड़ियां बांटता तो कभी मंदिर के डोनेशन बॉक्स में काफी सारे पैसे डालता। अब राजू अपने ब्रोकर से बात करता है और उससे पूछता है कि उसने चारू का रिश्ता उसके लिए रेफर क्यों नहीं किया था। तो ब्रोकर कहता है कि चारू की शादी पहले से तय हो चुकी है, वो भी एमएलए के साथ। अब ये सुनने के बाद भी राजू डिसाइड कर लेता है कि वो चारू को पटाएगा और वो इस मिशन का नाम ऑपरेशन चारुलता रखता है, जहाँ पर वो चारू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। तो उससे पता चलता है कि चारू बहुत ज्यादा अमीर है, उसके पास बहुत ही महंगे कपड़े हैं, उसके पापा को जुए की आदत है, साथ ही चारू को कौन सी मूवीज पसंद है, उसे कौन से जानवर पसंद है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन भी राजू ने ले ली थी। जिसके बाद राजू अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो चारू पर नजर रखे और जैसे ही चारू आए वो उसे खबर कर दे। जिसके बाद वो लोग उसे खबर कर देते हैं
और राजू चारू के सामने ऐसे दिखाता है कि उसने एक कुत्ते को अपनी जान पर खेलकर बचाया है, जो देखकर चारू काफी इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद राजू चारू के कॉलेज जाता है, जहाँ पर वो कुछ गुंडों को पीटता है जो कि लड़कियों को परेशान कर रहे थे। जिसके बाद राजू उन गुंडों को पैसे देता है और वहां से भगा देता है। अब चारू को ऐसा लगता है कि राजू ने उन गुंडों को पीटा, जिसकी वजह से वो उससे और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तो वही चारू की फ्रेंड्स भी राजू से काफी इम्प्रेस थी और वो राजू से उसका नंबर मांगती है। बट राजू कहता है कि वो अपना नंबर बस स्पेशल लोगों को देता है। जिसके बाद चारू राजू से नंबर मांगती है, तो राजू उसे नंबर दे देता है। ये देखकर चारू उससे पूछती है कि आखिर उसने उसे नंबर क्यों दिया। तो राजू बताता है कि चारू उसके लिए बहुत स्पेशल है, जो सुनने के बाद चारू को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद राजू को पता चलता है कि चारू को गोवा जाना था, बट उसके पापा उसे जाने नहीं दे रहे थे। तो राजू चारू को अपने गांव में बुलाता है, जहाँ पर वो बीच पर ऐसा ही सेटअप करता है जैसे कि गोवा में होता है, जो देखकर चारू काफी खुश थी और वहाँ पर वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं। जिसकी वजह से चारू अब राजू से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और ये देखकर राजू काफी खुश था। बट उसे लगता है कि वो इतनी आसानी से चारू को नहीं पटा सकता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो चारू को थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाएगा, और इसलिए वो चारू का नंबर ब्लॉक कर देता है। जो देखकर चारू भी काफी हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अचानक से क्या हो गया कि राजू ने उसके साथ बात करना ही बंद कर दिया। राजू चारू को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा था, फिर भी चारू उसके सामने आती है और उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। तो राजू बताता है कि वो चारू के साथ ज्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसे हर जगह पर चारू ही दिखाई देती है और वो जानता है कि चारू का रिश्ता तय हो चुका है। अब ये सुनकर चारू कहती है कि उसकी बस उस एमएलए के साथ रिश्ते की बात चली थी, बट वो राजू को बहुत ज्यादा पसंद करती है। तभी वहां पर चारू के पापा भी आते हैं और वो राजू से पूछते हैं कि क्या वो सच में चारू से प्यार करता है। जिस पर राजू भी शर्माते हुए हाँ कहता है, और ये सुनकर चारू के पापा काफी खुश हो जाते हैं और राजू से कहते हैं कि वो खुद उन दोनों की शादी करवाएंगे। अब ये सुनकर राजू और चारू दोनों ही काफी खुश थे। जिसके बाद राजू अपने मौसी के घर जाता है और उसे बताता है कि उसने एक अमीर लड़की को अपने प्यार में फंसाया है। साथ ही वो उसे कहता है कि जल्दी उसकी बहुत ही आलीशान तरीके से शादी हो जाएगी, और वो मौसी से कहता है कि वो शादी में ना आए। ये बोलकर वो वापस आ जाता है। जिसके बाद राजू और चारू की शादी हो जाती है, वो भी बहुत ही धूमधाम से। जिसके बाद राजू जब अपने बेडरूम में जाता है तो देखता है कि चारू सो रही थी, इसलिए राजू उसे डिस्टर्ब नहीं करता। तभी वहां पर राजू का असिस्टेंट आता है और राजू को एक चिट्ठी देता है। अब राजू जब उस चिट्ठी को पढ़ने लगता है तो उससे पता चलता है कि ये चिट्ठी उसके ससुर जी ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो भले एक जमींदार है, बट उनके पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि वो जुए में सब कुछ हार चुके हैं। उनके पास बस अपनी बेटी है, जिससे वो बहुत प्यार करते हैं। साथ ही वो राजू से कहते हैं कि उसने चारू से प्यार किया, ये बहुत अच्छी बात है, और इसी वजह से राजू जैसे बड़े जमींदार के पास उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवा दी। वो राजू से कहते हैं कि अब वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए वो चारू का ध्यान रखे। अब ये सुनते ही राजू पूरी तरह से हिल जाता है। वो जिस बेड पर बैठा था वो बेड ही टूट जाता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि जिस लड़की से उसने शादी की थी उसके पास भी कुछ नहीं था, यानी कि वो भी राजू की तरह ही कंगाल थी। अब दूसरे दिन राजू के पास कुछ आदमी आते हैं जो कि राजू को बताते हैं कि उसे अपने ससुर का करोड़ों का कर्जा चुकाना होगा। जो सुनकर राजू काफी हैरान था। वो कहता है कि आखिर वो कर्जा क्यों चुकाएगा। जिसके बाद वो उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शादी से पहले राजू के ससुर जी ने राजू से कहा था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी राजू के नाम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने राजू के साइन ले लिए थे, और असल में ये सब साइन इसलिए थे ताकि राजू उनका कर्जा चुकाएगा। अब ये सुनकर राजू और ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी वहां पर चारू आती है और राजू से डांटने लगता है कि ये सब कुछ क्या है। तो चारू कहती है कि राजू तो इतना अमीर है, तो फिर वो इनका इतना कर्जा तो चुका ही सकता है। अब ये सुनकर राजू पूरी तरह से सदमे में चला जाता है। तभी वहां पर चारू का पहला वाला मंगेतर वो एमएलए आ जाता है और वो चारू को बताता है कि राजू कोई अमीर नहीं है, बट कि राजू भी खुद कर्ज में डूबा हुआ है और वो अपने घर का सामान बेचकर किसी तरह से गुजारा करता है। अब ये सब सुनकर चारू काफी रोने लगती है। वो राजू से कहती है कि उसने और उसके पापा ने मिलकर राजू को फंसाने का प्लान बनाया, क्योंकि उन्हें लगा था कि राजू बहुत ज्यादा अमीर है। अब यहाँ पर चारू बताती है कि जब वो मंदिर में आई थी तो उसने इस भिखारी को अपना कमरबंद दे दिया था। एक्चुअली वो आदमी भिखारी नहीं था, बल्कि कर्जदार था, जिससे चारू के पापा ने कर्जा लिया था और वो बार बार अपने पैसे वापस मांग रहा था, और इसी वजह से चारू ने अपना कमरबंद उसे दे दिया था ताकि वो उनका पीछा छोड़ दे। चारू कहती है कि उसने और उसके पापा ने मिलकर राजू को फंसाया ताकि वो लोग चाहते थे कि चारू और राजू की शादी हो जाए और राजू उनका सारा कर्जा चुका दे। अब ये सब सुनने के बाद राजू भी पूरी तरह से शॉक हो गया था। अब यहाँ पर वो एमएलए दोनों से कहता है कि वो दोनों ही भिखारी निकले, अब देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे संभालते हैं। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है।
अब चारू और राजू यही सोचने लगते हैं कि आखिर वो क्या करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर इतना सारा कर्जा था। तभी राजू के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर उसे बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो उसे पॉलिटिक्स में घुसना पड़ेगा, तभी वो इतने पैसे कमा सकता है। अब राजू एरी बाबू के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, क्योंकि सब लोग एरी बाबू से डरते थे, इसलिए कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। अब राजू इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, साथ ही वो अपना प्रचार भी करने लगता है, जहाँ पर वो गाँव वालों के साथ बहुत ज्यादा सिंपैथी लेने की कोशिश करता है, बट उसे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो देखता है कि एरी बाबू की जब भी सभा होती तो सब लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब राजू भी वीडियो बनाते हुए ऐसे जाने लगता है जैसे कि वो सारे लोग उसके लिए ही आए हों। अब ये सब देखकर एरी बाबू भी काफी परेशान हो जाता है और वो राजू से कहता है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा और कोई भी उसे वोट नहीं देगा। अब राजू भी प्रचार करने लगता है, बट कोई भी लोग उसकी बात नहीं सुन रहे थे। तभी वहां पर चारू आती है और सबसे कहने लगती है कि अब तक उन्होंने एरी बाबू को वोट दिया है, बट क्या कभी वो उनके घर आए हैं, कभी उनकी प्रॉब्लम सुनी है? ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बट राजू ने हर वक्त सबकी प्रॉब्लम सुनी है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद गांव वाले भी राजू से थोड़े थोड़े इम्प्रेस होने लगते हैं, जिसके बाद राजू काफी खुश होता है और ज्यादा प्रचार करने लगता है। वो जब चल रहा था तो वो काफी थक जाता है कि तभी वो देखता है कि एक जगह पर पानी था, एक्चुअली ये नाले का पानी था। ये देखकर राजू को काफी बुरा लगता है। जिसके बाद वो एक स्कूल में जाता है और वहां पर पानी मांगता है, बट स्कूल में जो पानी था वो काफी ज्यादा गंदा था, जिसे पीने के बाद राजू की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल की हालत और ज्यादा खराब थी। अब ये सब देखकर राजू समझ जाता है कि गांव में कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा। जिसके बाद जब वो घर आता है तो चारू उसकी मदद करती है, क्योंकि राजू के पैर में छाले पड़ गए थे। अब चारू राजू से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तभी राजू को याद आता है कि आजकल के जमाने में लोग रील्स ज्यादा देखते हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो भी वीडियोस बनाएगा और अपना प्रचार करेगा। जिसके बाद वो उन जगहों पर फनी रील्स बनाने लगता है जहाँ पर प्रॉब्लम्स है, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि इरी बाबू ने गांव में कुछ भी नहीं किया, गांव में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और वो इन सबको सॉल्व करेगा। अब ये देखने के बाद इरी बाबू के पिता काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि अब राजू को ही गाँव वाले वोट करेंगे। इसलिए वो इरी बाबू से कहते हैं कि वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करे। जिसके बाद इरी बाबू तुरंत स्कूल का पानी ठीक करवाता है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल में भी काफी अच्छी फैसिलिटीज देने लगता है और सड़कें भी अच्छी बनाता है। ये सब देखकर गांव वाले काफी इंप्रेस हो जाते हैं और राजू से कहते हैं कि अब तक राजू ने इलेक्शन जीता भी नहीं, बट उसने उनकी इतनी सारी काम करवा दिए। मतलब ये काम भले इरी बाबू ने किए थे, बट ये सब कुछ राजू की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से गांव वाले राजू से कहते हैं कि वो उसे वोट देंगे। अब ये सुनकर राजू काफी खुश होता है। बट जब ये बात इरी बाबू के पापा को पता चलती है, वो तुरंत राजू को मिलने के लिए बुलाते हैं और राजू से कहते हैं कि अगर राजू उनकी बात मानेगा तो वो उसे 20 करोड़ रुपए देंगे। अब ये सुनने के बाद राजू काफी खुश होता है, क्योंकि वो तो पॉलिटिक्स में इसीलिए आया था ताकि उसे पैसे मिले, और अब उसे इतने सारे पैसे मिलने वाले थे। अब राजू भी उनकी बात मान लेता है। जिसके बाद इरू बाबू के पापा के कहने पर राजू एक वीडियो बनाता है, जिसमें वो कहता है कि वो तो पॉलिटिक्स में इसलिए आया था ताकि वो पैसे कमा सके। उसने गाँव वालों को इस तरह से बेवकूफ बनाया। अब ये सुनने के बाद गाँव वाले राजू के ऊपर काफी गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद आखिरकार वोटिंग का दिन आता है और गाँव वाले वोटिंग देने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर चारू भी थी। और चारू को देखकर इरी बाबू उससे कहता है कि राजू बुरी तरह से हार जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि वो राजू को छोड़कर उसके पास आ जाए। बट चारू उसकी बात नहीं सुनती। अब चारू वहाँ से जाने लगती है, बट गांव की एक औरत चारू को रोकती है और कहती है कि वो यहाँ से ना जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि राजू ही जीतेगा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि राजू ने इरी बाबू के पापा से 20 करोड़ रुपए लिए थे, बट उसने वो सारे पैसे लेकर गाँव वालों को दे दिए थे ताकि वो उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। एक्चुअली काफी सारे गाँव वालों की जमीन बैंक वालों के पास गिरवी पड़ी थी, क्योंकि गाँव वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी जमीन वापस ले सके। और राजू ने उन सबकी मदद की थी और उनकी सबकी जमीन वापस लाई थी, जिसकी वजह से गांव वाले राजू से और ज्यादा इम्प्रेस थे। उन्होंने भले ही राजू का वो वीडियो देखा था, बट उन्होंने राजू की उस बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि राजू ने जिस तरह से उनकी मदद की थी वो लोग समझ गए थे कि राजू एक सच्चा आदमी है। जिसकी वजह से वो सब लोग राजू को ही वोट करते हैं और राजू इलेक्शन में जीत जाता है, जो देखकर चारू भी काफी खुश थी। बट इरी बाबू इससे काफी गुस्सा हो जाता है और चारू को परेशान करने की कोशिश करने लगता है। तभी वहां पर राजू आता है और इरी बाबू को काफी पीट कर उसे सबक सिखा देता है। एक्चुअली गांव में एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था और इरी बाबू को उसी के लिए इलेक्शन जीतना था, ताकि वो उस प्रोजेक्ट में सारे पैसे लूट सके। तभी वहां पर चारू के पापा आते हैं और राजू को बताते हैं कि गांव के बाहर उनकी बहुत ज्यादा जमीन थी और वहीं पर प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से उनके जमीन के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसका मतलब वो लोग फिर से अमीर हो चुके थे। अब ये सुनकर राजू कहता है कि वो जमीन वो खुद ही रखे, क्योंकि वो तो अब गांव वालों की भलाई के लिए जीना चाहता है। अब ये सुनकर चारू भी काफी इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद राजू और चारू खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।
तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।